नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लु अलैहि मौलाना सलातु व सलाम मुहम्मद अलैका या रसूल मअदनिल अल्लाह। जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आप तमाम हजरात की मुश्तरका सआदत मंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने आज की इस शब में हमें और आपको अपने जिक्र शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो इज्जत बख्शी है, वो इज्जत दीन की बुनियाद पे है, ईमान की बुनियाद पर है। दीन से और ईमान से हटकर हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसका एतराफ
हम और आप को तो करना ही चाहिए। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबे किराम भी अपनी जिंदगी में करते थे। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो जब अमीरुल मोमिनीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, तो मदीने से मक्के के लिए हज के लिए वो निकले। उनके साथ भी कुछ लोग थे। मक्के से मदीने की मसाफत अच्छी खासी है, तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है कमोबेश। उस जमाने में तो यही ऊंट सवारी थी लंबे सफर के लिए। घोड़े भी इतने दूर तक नहीं जा सकते थे। हजरत उमर जब मक्के के करीब मकामे दजनान में पहुंचे, जो एक सहरा था, जंगल था, तो अपने साथियों से उन्होंने इरशाद फरमाया कि थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाओ। आपके असहाब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कोई खास बात है? यहाँ तो सहरा है, कोई ऐसी इमारत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई यादगार है? फरमाने लगे, हाँ यादगार है, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आपके जो साथ में लोग थे वो रुक गए, उतर गए अपनी सवारियों से। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब भी उतर गए, बैठ गए जमीन पे। फरमाने लगे अपने मुसाहिबीन से, देखो यही वो जगह है जहां मैं उस जमाने में, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, हालत कुफ्र में था, तो अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को चराया करता था। यही जगह है मकाम दजनान। मेरे बाप के चंद ऊंट थे और मेरे बाप खत्ताब बहुत सख्त आदमी थे। मुझसे कहते थे, उमर इन ऊंटों को सीधा खड़ा करो। तो मेरी पोजीशन ये थी कि मैं उस वक्त अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को सीधा खड़ा भी नहीं कर पाता था। एक को लाता, दूसरे को लाने जाता, पहला वाला भाग जाता, फिर उसकी तलाश में निकलता, दूसरा वाला भी तक जाता, तीसरे की तलाश में जाता, ये दोनों इधर उधर हो जाते। मैं यहां मकामे दजनान पे परेशान रहता था। अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को मैं संभाल नहीं पाता था। ये मेरी हालत थी जब मैं हालत कुफ्र में था तब। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गया तो बैठता हूँ मदीने में और फैसले ईरान और शाम के मैं करता हूँ। अब मेरे हुक्म पे ईरान से लेके शाम तक अमल होता है। लोग सीधे रहते हैं उमर के फैसले से, उमर के रोब से। ये शान और शौकत उमर की नहीं है, उमर तो वही है जो पहले थे। बस सिर्फ ये है कि पहले मैं हालत कुफ्र में था तो चंद ऊंट भी मुझसे नहीं संभलते थे। अब जब मैं मोमिन हो गया, दीन से वाबस्ता हो गया, अपने नबी के दामन से वाबस्ता हो गया, तो उमर की ये शान हो गई है कि मेरी हर बात सुनी जाती है, उस पे अमल किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी और आपकी जो इज्जत है वो हमारी अपनी जाती नहीं है, वो दीन से वाबस्तगी की बुनियाद पर है। इसलिए हमें दीनदार रहना चाहिए। इधर आ जाए, तशरीफ रखा है आप लोग।
पीछे बैठे नजर भी नहीं आ रहे, इधर बैठिए ना, कुछ पता चले कि अगल बगल लोग बैठे। क्या ख्याल? कुछ कुछ पनाह चाहिए भाई, जरूरत पड़ती है हूँ हाँ करवाने। क्या करें? बात समझ में आ रही है हजरात गिराम? हर एतबार से हमें, खाने पीने के एतबार से, लिबास के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से हमें नेक होने की जरूरत है, दीनदार होने की जरूरत है। इस दुनिया की दौड़ में आदमी ये नहीं समझ पाता हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हलाल है, क्या हराम है। बस ये है हमें बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा अमीर बनना है, ये जहन में रहता। हमारे पड़ोसी ने बिल्डिंग बनवाई तो हमें उससे ऊंची बनवानी, हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो उससे अच्छी गाड़ी खरीदनी, वो चाहे कुछ भी करना। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं। टांडा के लोग, मुबारकपुर, हमारे मुबारकपुर आजमगढ़ के लोग बिल्कुल एक साथ, इनको तकरीर सुनना आता। ये बहुत हु हा वाले लोग नहीं है, सिर्फ संजीदगी से सुनते हैं। और कहीं कहीं लोग कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, ये कहो, मतलब ये बस संजीदगी से सुनते हैं। ये सुनना यही बहुत बड़ी बात। देखिए आप लोग तो पढ़े लिखे लोग, हाजी जावेद साहब जब गाड़ी खरीदने शोरूम में जाते हैं तो गाड़ी के साथ एक बुक भी मिलती है ना। वो किस लिए होती है? उस बुक में हिदायत रहती है गाड़ी के लिए कि ये गाड़ी डीजल इंजन की है, इसमें पेट्रोल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देगा, गाड़ी नहीं चलेगी। अगर पेट्रोल इंजन की है गाड़ी तो उस किताब में लिखा रहता है ये गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, इसमें डीजल ना डालिएगा। अगर डीजल डाल देंगे तो ये नतीजा गलत देगी, रिजल्ट गलत देगी, इंजन सीज हो जाएगा, ये चलेगी नहीं। तो जैसे गाड़ी अगर डीजल इंजन की है तो पेट्रोल नहीं डालना, पेट्रोल इंजन की है तो डीजल नहीं डालना, क्यों? रिजल्ट गलत होगा। ऐसे ही जैसे कंपनी वाले गाड़ी तैयार करते हैं तो उसके साथ एक बुक भी देते हैं उसकी हिदायत के लिए, ऐसे ही हमारे रब ने जब हमें और आपको पैदा किया तो हमारी हिदायत के लिए उसने एक किताब भी नाजिल की जिसको कुरान मुक़द्दस सुभान कहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस किताब में है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस जिस्म में डालना क्या है। अगर तुम रिज़्क़े हलाल डालोगे इस जिस्म में तो ये जिस्म रिजल्ट सही देगा, निगाहें सही उठेंगी, जुबान नहीं बहकेगी, कदम नहीं फिसलेंगे, हाथ गलत नहीं उठेंगे, सोच अच्छी रहेगी, मुस्बत रहेगी। और अगर इस जिस्म में तुमने हराम ग़िज़ा डाल दिया तो जैसे गाड़ी सीज हो जाती है, रिजल्ट गलत देने लगती है, ऐसे ही फिर हमारे जिस्म के आज़ा गलत रिजल्ट देंगे, निगाहें बहक जाएंगी, सोच मनफी हो जाएगी, हाथ गलत उठेंगे, जुबान बहकने लगेगी, कदम फिसलने लगेंगे। ये सब कुछ हमारे कुरान ने हमें बताया है कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें गुफ्तगू कैसी करनी है। इसलिए हमें अपने मिजाज से जिंदगी नहीं गुजारनी है बल्कि नबी की लाए हुए कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारनी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बात समझ में आ रही? मैं तो बहुत आसान बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपकी समझ से ऊपर उतर। मैं तो ये भी समझता हूँ कि तकरीर बहुत तड़तड़ तड़तड़ नहीं करना चाहिए। बाज अपने शागिर्दों को मैं समझाता भी। एक बलिया में गया तकरीर करने तो दिन में ईसाले सवाब का वो छोटा सा जलसा था। फिर जोहर की नमाज पढ़ने में गया तो एक बुजुर्ग खड़े थे नमाज पढ़ के वो दरवाजे के किनारे। कहने लगे मौलाना साहब सुनिए एक बात। मैं बोली।
कहने लगे ये सब आपके शागिर्द हैं तो पढ़ाते हैं बलिया शहर में? मैंने कहा हाँ हैं तो हमारे ही शागिर्द। तो बोले इनको कुछ समझाइए, ये तड़ 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 तकरीर करते हैं जो सर के ऊपर से गुजर जाती, हम तो समझ ही नहीं पाते। तो मैंने उन बच्चों को तन्हाई में समझ में, देखो तुम लोगों के खिलाफ लोग शिकायत करते हैं, तुम्हारे सामने नहीं कहते लेकिन कहते। तो ये भी एक दर्स है। जी जैसे हम मदरसे में पढ़ाते हैं तालिब इल्मों को, वैसे ही जलसा भी तो एक दर्सगाह ही है। आपको समझा रहे, तो अगर बात समझ ही में ना आए तो फिर क्या करना, नारा लग भी जाए तो क्या हार है, लेकिन बात ही नहीं समझ में आई तो फायदा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, नेक बनने के लिए ये तो सही है कि आदमी नेकियां करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हलाल खाए, माँ बाप की इज्जत करे, मगर एक चीज और भी ख्याल करे। अभी वो हजरत चले गए, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मकबूलियत अता फरमाई और हैं बहुत सादा, कोई चमक दमक वाले पीर साहब नहीं, इंतहाई सादा शरीफ नफ्स शख्सियत। तो मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि थोड़ा हमें बुजुर्गों से भी मुंसलिक रहना चाहिए। कभी कभी आदमी समझता है कि हम काफी हैं मंजिलें तय करने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला जिसको जब चाहे हिदायत दे दे। पीर जमातली शाह थे एक, अब वो पाकिस्तान में थे, उनके सामने हिंद के बाद। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि ये शरीयत और तरीकत क्या चीज होती है, समझ, शरीयत और तरीकत क्या चीज होती है, क्या फर्क है इसमें? तो उन्होंने आवाम को समझाने के लिए कहा कि अच्छा ये बताओ, समझाए। जैसे मिसाल के तौर पर यहां से अकबरपुर कितनी दूर होगा, बोलिए? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर अगर एक चींटी खुद अपने पैर से चल के जाए तो कितने दिन में पहुंचेगी? महीनों तो लग ही सकता है ना। उन्होंने समझाया कि एक चींटी अगर खुद चले और उसी तरफ जाए तो महीनों लग जाएगा, साल भी लग सकता है, लेकिन अगर कबूतर के पर में लग जाए और कबूतर उड़ के अकबरपुर पहुंच जाए तो घंटे में पहुंच जाए, आधे घंटे में पहुंच जाएगी वो चींटी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने फरमाया कि चींटी अगर खुद जाए तो ये शरीयत है, और अगर कबूतर के पर से लग के चली जाए तो यही तरीकत है। किसी बुजुर्ग के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए, किसी अहले दिल की नजर पड़ जाए किसी पर, तो जानते हैं कभी कभी 50 साल के काम लम्हे भर में हो जाए। उसकी मिसाल भी आपको मैं हदीस से देता हूं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आप सुनते होंगे। ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत, और मौका सिर्फ 4 साल मिला इनको सरकार की सोहबत में रहने। ये ग़ज़वे खैबर के बाद 7 हिजरी में मुसलमान हुए, तो 7 3 10 11 में सरकार का विसाल हुआ। 4 ही साल तो मिले इनको सोहबत के। 4 साल में इतनी हदीसें रिवायत की कि और किसी से उतनी रिवायतें मनकूल नहीं है हदीस की जितनी हदीसें हजरत अबू हुरैरा की मनकूल है। ये यमन के रहने वाले थे और आए मुसलमान हो गए, लेकिन इनकी वालदा बहुत सख्त। हजरत अबू हुरैरा रोज समझाते उन्हें, जवाब उनका बहुत सख्त रहता। कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी कह देती जो इंतहाई गैर मुनासिब होती।
हजरत अबू हुरैरा को इतना सदमा रहता इसका कि मैं तो सरकार पे ईमान ले आया, मुसलमान हो गया आपके हाथ पे, मेरी मां नहीं मुसलमान हो रही है। इतना समझाता हूं, कहता हूं, लेकिन कोई असर उन पे पड़ता ही नहीं है। थक गए कहते कहते। एक दिन सरकार से अर्ज किया, हुजूर मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिए, उनका दिल बहुत सख्त है। मैं बहुत समझाता हूं उनके लिए, उनको कि आप बात समझ जाएं, ईमान ले आए मेरी तरह चल के, लेकिन वो ऐसा उल्टा सीधा जवाब देती है। मुझे तकलीफ बहुत है उनके ईमान ना लाने से। हुजूर मैं तो थक गया हूं, लेकिन अब आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप दुआ कर दें कि मेरी मां को अल्लाह हिदायत अता फरमा। दुआ की दरखास्त कर दी और घर आए। घर जब आए वहां से दरवाजा खटखटाया तो ऐसा लगा कि अंदर किसी के गुस्ल करने की आवाज आ रही है। जो पानी गिरता है तो आवाज आती है बाहर, तो इन्होंने महसूस किया कि कोई नहा रहा। थोड़ी देर इंतजार किया और जब दरवाजा खुला तो देखा कि हमारी मां दरवाजे पे खड़ी हैं गुस्ल करके, कपड़ा पहन के, और फरमा रही हैं, बेटा वही कलमा मुझे भी पढ़ा दो जो पढ़ के तुम मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा एक जमाने से उनको कहते थे, सालों हो गए थे समझाते हुए, कहते हुए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा उन पर। लेकिन हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दुआ फरमाई तो उस दुआ का नतीजा ये हुआ कि सालों से जो काम रुका हुआ था नबी की एक दुआ से वो मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब तो समझ में आया ना कि हम ये समझें कि नहीं हम कर देंगे तो काम हो, नहीं नहीं। कुछ अहलुल्लाह ऐसे इस जमीन पर हैं कि अल्लाह ने उनकी जुबान में तासीर अता फरमाया, उनकी सोहबत में असर रखा है। वो अगर कुछ कह देते हैं तो अल्लाह उनकी जुबान को पूरा फरमा देता है। तो ये दिल, इस पर किसी अहले दिल की जब नजर पड़ जाती है ना तो फिर दुनिया बदल जाती है। हम लोग पहले किताब पढ़ाते थे, वो शरह जामी, शरह जामी, वो अल्लामा जामी की, अब्दुर्रहमान जामी। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आशिक़े रसूल। उनकी नातें फारसी में पढ़िए, ज़िरहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, हमातन गर्क दरियाए गुनाहम ए शफीए मन, बजुज तू नीस दर रोजे शुमारम या रसूल अल्लाह, तुई तस्कीने दिल आरामे जां सब्रो करारे मन, रुखे पुर नूर बुनमा बेकरारम या रसूल। लंबी नज़्म है, अब बहुत पहले याद किया था, अब तो सब भूल। ये अल्लामा जामी के अशार है, उसका तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे क्या मफहूम है, बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं है। ये शान थी। रोजा रखने पे आते तो मुसलसल रोजा रखते जाते, एक एक महीना नफली रोजा रखते जाते। एक बार एक महीने तक मुसलसल रोजा रखा और रोजा रख के इफ्तार के वक्त एक होटल में गए तो होटल वाले से कहा खाना खिला दो, मैं बहुत भूख लगी है मुझे। उसने कहा पैसे दीजिए पहले। पैसे दे दिए, फरमाया बैठो इंतजार करो। अल्लामा जामी से पहले बाद में जितने लोग आए उनको खाना होटल के उस वर्कर ने दे दिया, लेकिन अल्लामा जामी को नहीं दिया। ये बड़े गुस्से में उठे और गए, यार अजीब आदमी हो तुम, पैसा तो सबसे पहले ले लिया लेकिन खाना अभी तक नहीं दिया, तुम्हें कुछ मालूम है मैं 1 महीने से रोजा रख रहा हूं, बहुत भूखा हूं। तो उसने कहा अब्दुर्रहमान साहब 1 महीने से रोजा रखे हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई एहसान किया है आपने?
ये 1 महीने के रोजे से आपका नफ्स और मोटा हो गया है, नफ्स मोटा हो गया आपका। आपको ये गुमान है कि मैं 1 महीने से रोजा रख रहा हूं। तो अल्लामा जामी समझ गए कि यार ये होटल में खाना सिर्फ खिलाने वाला नौकर नहीं है, ये तो कोई अहले दिल लग रहा, ऐसी बातें कर रहा। कहा अच्छा ये बताओ मेरा दिल नफ्स अगर मोटा हो गया है तो ये दुबला कहां होगा, कहां होगा दुबला, बताओ जरा। तो कहने लगे आपका हिस्सा समरकंद में ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के वहां है, वहां जाइए, वहीं आपका इलाज होगा। समझ गए कि यार ये अहले दिल में से है, अब इसकी बात मानना चाहिए। बोरिया बिस्तर समेटा, समरकंद का सफर किया। समरकंद में जानते ये उलमा का समरकंद, बुखारा, ये सब इमाम बुखारी का इलाका। ये समरकंद में इतने उलमा थे, एक मरतबा इमाम बुखारी गए समरकंद में, तो समरकंद के सब मौलाना लोग इकट्ठा हो गए, जितने मुहद्दिस थे। इमाम बीच में बात आ गई, मैं कहता तो सब इकट्ठा हुए, तो इमाम बुखारी से कहा कि हुजूर आपके कितने उस्ताद हैं, जितने उस्ताद से आपने इल्मे हदीस सीखा है तो उनसे एक एक उस्ताद की एक एक हदीस आप बयान कर। जानते आज तो चंद ही उस्ताद में लोगों का दिल भर जाता है। हाँ हाँ, और जानते हैं एक बात ये भी, हम लोग अब जो बड़े उस्ताद होते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि आपको किसने पढ़ाया, तो जो बुखारी पढ़ाए रहते हैं उन्हीं का नाम लेते, जो कायदा बगदादी पढ़ाते हैं उनका नाम नहीं लेते लोग, हालांकि शुरू तो उन्होंने करवाया ना। तो मैं तो ये समझता हूं अगर वो उस्ताद की हैसियत से नाम लेना है तो जिस इज्जत से बुखारी पढ़ाने वाले का नाम लो, उसी इज्जत से कायदा बगदादी पढ़ाने वाले का भी नाम लो, तब समझ में बात आएगी कि वो उस्ताद का एहतराम। इमाम बुखारी के कितने उस्ताद हदीस थे वो सुने जरा, ताज्जुब होता है पढ़ के ये सब बातें सुन के। इमाम बुखारी ने कहा चलो बैठ जाओ मैं सुनाता हूं। एक एक उस्ताद की एक हदीस सुनाई तो 1000 हदीस सुनाई, सिर्फ एक उस्ताद की एक हदीस। आप बताइए इसका मतलब यह हुआ इमाम बुखारी के कितने उस्ताद थे, 1000 उस्ताद इल्मे हदीस के, जिनसे उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया, 1000 उस्ताद। इसीलिए इमाम बुखारी के बारे में आया, किसी ने कहा 3 लाख हदीस हैं, किसी ने कहा 5 लाख हदीस हैं, किसी ने कहा 7 लाख हदीस हैं इमाम बुखारी को याद थी। तो उसी समरकंद में सिलसिले नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। उस होटल के नौकर ने बताया अल्लामा जामी को कि जामी तुम्हारे दिल की सफाई ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के हाथ पे अल्लाह ने मुकद्दर कर दी है, वहां जाओगे तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो बोरिया बिस्तर समेट के अल्लामा जामी समरकंद गए, और जब समरकंद के हुदूद में दाखिल हुए, अभी पहुंचे नहीं थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार की खानकाह में, तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार को मालूम हो गया कि अल्लामा जामी आ रहे हैं। अपने खादिम से कहा सुनो ये मौलाना साहब हैं, मसला बताएंगे बहुत, सोने के बर्तन में लेके जाओ खाना है इनके पास, ये खाएंगे नहीं, मसला बताएंगे और डांटेंगे बहुत। तो इतना कह देना कि खाना हो तो खाइए और नहीं तो जाइए। जैसे ही वो खानकाह पहुंचे तो खादिम खाना लेके हाजिर हुआ, और जब इनकी निगाह पड़ी अरे सोने के बर्तन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सोने के बर्तन में मैं खाना खाऊंगा, इसमें तो नाजायज है। तो खादिम ने कहा ठीक है तब नहीं खाएंगे, तब जाइए। तो ये समझ गए कि कोई राज है इसमें, जरूर ये जवाब जो मिल रहा है मुझे इसमें कोई राज है। तो खाना निकाल लिया उसमें से, पत्थर पे रखा,
फिर पत्थर से उठा के खाया। एक लुकमा अभी खाया था कि अल्लामा जामी का कल्ब रोशन हो गया। फिर वहीं आपकी तरबियत हुई। फिर उसके बाद जो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई अल्लामा जामी को, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सिर्फ अपनी इबादत और रियाजत ही पर नहीं, बल्कि कभी कभी काम जब बहुत जो काम देर में होता है, कभी कभी किसी अहले दिल की नजर से वो काम जल्दी से हो जाया करता है। तो जल्दी से काम करने के लिए, अंजाम पजीर करने के लिए हमें जरूरत है किसी अहले दिल के साथ, किसी बुजुर्ग, किसी नेक शख्सियत की, कि उस नेक शख्सियत की बरकत से हमारा काम आसान हो जाया करे। इसीलिए कुरान में जो आया है ना कि वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, नेकों के साथ रहो। नेकियां करने के लिए जरूरी ये है कि आदमी नेकों के साथ अपने शबो रोज गुजारे। तो मैं अपने इन बच्चों से भी कहूंगा, नौजवानों से भी अर्ज करूंगा कि आप अपनी नशिस्तो बर्खास्त, अपनी सोहबत नेकों के साथ रखें। उलमा हैं, मुहक्किकीन हैं, सालिहीन हैं, अल्लाह ताला ने उनके दर्जे रखे हैं, तो उनकी सोहबत में रहना इंतहाई जरूरी है। ये एक बुजुर्ग हैं मौलाना रूम। मौलाना रूम का मसला आप मसनवी उनकी पढ़ें। पहले मसनवी तकरीरों में मौलाना रूम की मसनवी लोग पढ़ते थे, है ना, पढ़ते थे ना फारसी में, फिर उसका तर्जमा करते थे। अब तो वो हम लोग सब छोड़ दिए पढ़ना। मौलाना रूम मसनवी में अपने ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है और मसले को इस तरह उन्होंने वाजे फरमा दिया है कि छोटी सी एक हिकायत जिक्र करते और उस हिकायत से शरीयत और तरीकत के ऐसे मसले वाजे फरमा देते कि अल्लाह अकबर, क्या शान थी मौलाना रूम की। मौलाना रूम खुद इतने बड़े आलिम थे, लेकिन फरमाते हैं मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम, बैठे हैं किताब लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। शम्स तबरे, ये मौलाना रूम का मजार जो है ये इन्हीं क्या कहते हैं, हाँ, इस्तांबुल के आगे, इस्तांबुल के आगे, और फिर उन्हीं के मजार के आगे थोड़े ये शम्स तबरेज साहब का भी मजार है, उनके पीर का भी। शम्स तबरेज साहब जो उनके शेख थे वो आए और उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो आपकी जुबान से, इन्होंने समझा कोई ऐसे ही गंवार आदमी है और मैं तो मौलवी आदमी हूँ, आलिम आदमी हूँ। तो इन्होंने कहा आपको इससे क्या मतलब। तो उन्होंने इनकी सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। अब इनको अफसोस हुआ, अरे ये मेरी सारी किताबें, जिंदगी की सारी कमाई आपने तालाब में डाल दी। कितनी मेहनत से मैंने इन किताबों को लिखा, आपने तालाब में फेंक दिया। तो शम्स तबरेज साहब तालाब में गए, एक एक किताब निकाल के दे दिया, न पानी लगा, न भीगी, न कुछ। तो मौलाना रूम ने कहा कि ये क्या है। तो कहा आपको इससे क्या मतलब है, आप क्या जाने इसे, बोलिए आपको क्या मतलब है। क्या हुआ, मतलब ये है कि बुजुर्गाने दीन की जो निगाहें होती हैं वो लोगों के कल्ब पे पड़ती है तो दुनिया बदल जाती है। एक बुजुर्ग के वहां कुछ लोग गए तो उलमाए किराम, उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो नमाज जब पढ़ाई तो थोड़ा शीन काफ में कोई कमी थी। तो उलमाए किराम कहने लगे कि बुजुर्ग का शोहरा तो बहुत सुनते थे, लेकिन इनका तो शीन काफ भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा साहब, रात गुजारी। सुबह को ये हजरात गए दरिया था गुस्ल करने, अपना कपड़ा निकाल दिया
और फिर नहाने लगे और एक शेर आया उसी कपड़े पे बैठ गया। अब ये निकले कैसे, कपड़ा ले कैसे? शेर साहब तशरीफ फरमा है उसमें। निकल रहे हैं, देख रहे हैं शेर है फिर दरिया में नहा रहे, निकल ही नहीं पा रहे। बुजुर्ग उठे सुबह को, पूछा भाई मेहमान हमारे कहाँ गए? बोले मेहमान दरिया की तरफ गए, अभी तक आए नहीं। गए तो देखा कि वो दरिया में है और शेर बैठा हुआ कपड़े पे। शेर का कान पकड़ा, एक तमाचा लगा, हाँ हमारे मेहमानों को तो परेशान करता। उठ के भागा तो उलमाए किराम निकले। बुजुर्ग ने फरमाया आप लोगों ने जुबान सही की है, हमने दिल सही किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ आपने जुबानों पे गौर किया है और हम लोग दिलों पे गौर करते हैं। ये दिल अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है। तो सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों के हालात पे बुजुर्गान दीन की नजर हुआ करती है। हाँ ये और बात है कि शरीयत का जो मसला है वो जाहिर पे लगता है, बातिन पे नहीं लगता। अल्लामा क्या कहते हैं, इमाम गजाली के भाई थे छोटे, अहमद गजाली नाम सुने होंगे। ये दोनों भाई बहुत जलीलुल कद्र लोग थे, लेकिन इमाम गजाली की ज्यादातर तवज्जो इमाम मोहम्मद उनका नाम था और छोटे भाई का अहमद। तो बड़े भाई इमाम मोहम्मद जो गजाली थे, इन्होंने इह्या उल उलूम लिखी। उसकी तारीफ में लोगों ने कैसे कैसे जुमले लिखे हैं। तो इमाम गजाली का ताल्लुक किताबों से था, नेक थे, बहुत सूफी मिजाज थे, बाद में बहुत तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए थे। लेकिन अहमद गजाली जो छोटे भाई थे वो बिल्कुल साहिब तसव्वुफ और बुजुर्ग आदमी थे, साहिब कश्फ आदमी। ये कुछ दिन ऐसे गुजरे कि अहमद गजाली उनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ना। इमाम गजाली नमाज पढ़ाते थे, बड़े भाई के पीछे छोटा भाई नमाज ही नहीं पढ़ रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता बात लोगों में आम हुई कि भाई ये आपका भाई नहीं नमाज पढ़ता आपके पीछे, कोई बात जरूर है। इमाम गजाली की वालदा बाहयात थी, तो वो आए अपनी वालदा की खिदमत में, अर्ज किया माँ दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है और ये मेरा भाई होके मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कम से कम इसको आप डांट दें, समझा दें, नमाज तो पढ़ा करें। लोग सोचते हैं कि जब मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो कोई मसला जरूर है इसके अंदर। तो मैं अब क्या जवाब दूं लोगों को? तो माँ ने समझाया बेटा ऐसा है, देखो नमाज पढ़ा करो, तुम्हारा भाई है, नेक है, अच्छा है, अल्लाह वाला है, क्यों नहीं पढ़ते उसके पीछे, जाओ पढ़ो। तो ये खैर गए नमाज पढ़ने, और जब रुकू में इमाम गजाली गए तो अपनी नमाज तोड़ ताड़ के फिर अपनी अलग पढ़ी, फिर वापस आ गए। लोगों ने कहा यार ये तो अजीब मामला। अब इमाम गजाली आए, कहा माँ ये तो जाता नहीं था नमाज पढ़ने, आज गया भी तो ये तो रुकू ही में चला आया, अपनी नमाज अलग पढ़ी, इसने बहुत खराब मामला कर दिया। लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं आखिर कोई कमी इनमें जरूर है, तभी तो इनका भाई नमाज नहीं पढ़ता मेरे पीछे। अब मैं इसको क्या समझाऊं, आप समझाइए जरा। तो माँ ने पूछा बेटा ये बताओ नमाज क्यों नहीं पढ़ते अपने बड़े भाई के पीछे, क्या कमी है उसमें? तो उनके भाई ने कहा माँ ये बताइए अगर कपड़े में या जिस्म में खून लग जाए तो नमाज होगी? कहेंगे नहीं नमाज नहीं होगी। बताओ, बोलो क्या मसला? कहा इनके दिल में खून लगा हुआ। दिल में खून लगा हुआ? दिल में तो सबके खून रहता है, दिल तो खून ही में रहता। तो कहा नहीं नहीं वो बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये नमाज पढ़ाने में भी सोचते रहते, औरतों के खून हैज और निफास के मसाइल नमाज में सोचते रहते, तो भी इनके पीछे क्या नमाज होगी जब इनके दिल में औरतों के हैज और निफास का खून लगा हुआ। तो माँ ने पूछा कि गजाली सही कह रहा है, क्या कह रहा है? तो इमाम गजाली कह रहे हाँ माँ बात तो सही कह रहा,
मैं आजकल इहयाउल उलूम लिख रहा हूं तो जो किताब का मजमून है आजकल वो यही मसला है। तो कभी कभी नमाज में भी ख्याल आ जाता है कि ये मसला इस तरह है, ये मसला इस तरह है, ये मसला इस तरह। तो कहा तुम्हारा भाई यही कह रहा है। भाई ये बताओ गजाली, तुम नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो लोगों को, तो उस नमाज में तुम इमाम हो और तुम्हारी तवज्जो अगर अल्लाह की तरफ नहीं है तो फिर इस नमाज का क्या हाल होगा। सूफियाए किराम का हाल, हम लोग तो खैर ख्यालात से तो नमाज तोड़ने का कोई हुक्म नहीं देता, लेकिन जो अहलुल्लाह है, जो सूफियाए किराम है, अगर उनकी नमाज में ख्याल इधर उधर हो जाता है तो फिर वो ये समझते हैं कि हमें नमाज दोहरा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं कि नमाज में गोया बंदा अपने रब के हुजूर हाजिर रहता है, और जब अपने रब के हुजूर हाजिर रहता है तो रब की तरह एक बंदे के लिए कोई नहीं है। सबसे महबूब उसका रब है एक बंदे के लिए। तो जब अपने सबसे महबूब के सामने वो है और फिर महबूब के होते हुए इधर उधर मुतवज्जे है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने रब की कदर नहीं की जो करना चाहिए। तो इसलिए वो समझते हैं नमाज ही नहीं हुई, फिर से पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शरीयत में मसला नहीं है, ऐसा नहीं नमाज ना हो। बात सहाबा पूछते थे कि हुजूर ख्यालात बहुत गलत गलत नमाज में आते हैं, तो आपने फरमाया ये ईमान की दलील है, ईमान की अलामत है। चोर वहीं जाता है चोरी करने जहां माल होता है, तो शैतान वसवसा उसी के दिल में डालता है जिसके दिल में ईमान होता है, तकवा होता है। समझ? हाँ। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको नेक काम की हिदायत वो करता है, हालांकि उसकी हिदायत में भी शर पोशीदा रहता, आपका नुकसान पोशीदा रहता। नहीं सुना आपने कि हजरत अमीर मुआविया एक बार सो गए रदी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज उनकी कज़ा हो, इतना रोए अल्लाह की बारगाह में कि हुक्म हुआ कि इनकी नमाज का सवाब 40 गुना बढ़ा दिया जाए। दूसरे दिन फिर दरवाजा एक साहब ने खटखटाया, ये उठे नमाज के वक्त, बोले भाई आप हैं कौन, इतनी भलाई हमारे साथ आपने की, हमें जगा दिया। तो इन्होंने कहा कि अरे कोई जरूरी नहीं, आप हमसे हमारा नाम पूछें, बस हमने सोचा आप उठ जाए नमाज पढ़ने। बोले नेक काम के लिए आपने जगाया हमें, तो अपना पता तो बताइए। कहा हमें शैतान कहते हैं। शैतान और नमाज के लिए उठाना। तो शैतान ने कहा कि कल आपकी नमाज जो कज़ा हुई थी, आप इतना रोए कि कई गुना सवाब आपका बढ़ गया, तो मैंने सोचा कि आज ना बढ़ने पाए कहीं, फिर अगर आप सो गए तो फिर आज आपका सवाब बढ़ जाए, तो सोचा लाओ जगा दो। अब आप देखिए शैतान भी कभी कभी जगाता है आदमी। एक साहब दीवार के करीब सोए हुए थे, एक साहब ने आके उसको खींच के किनारे किया, और जैसे ही किनारे किया दीवार गिर गई। वो उठे, भैया आपने तो बड़ा एहसान किया, हमारी जान बचा दी आपने, दीवार गिरने वाली थी, आपने खींच के किनारे किया। कौन है आप? तो कहा हमारा पता क्या पूछेंगे, हम तो हजरत शैतान है। कहा क्या मतलब, आपने इतनी भलाई की? कहा भलाई क्या की, अगर आप दीवार से दब के मर जाते तो शहादत का सवाब आपको मिल जाता, तो मैंने सोचा कि कहीं आप शहीद ना हो। ये बुजुर्गों के हालात में, ये शैतान कभी कभी इस तरह से हमारा नुकसान करता है कि बज़ाहिर लगता है वो फायदा कर रहा है, और हकीकत में वो क्या कर रहा होता, नुकसान कर रहा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा, हाँ इमाम गजाली की। तो इमाम गजाली की वालदा ने कहा बेटा ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तू किताब लिखता है
तो नमाज में तू किताब लिखेगा, नमाज में किताब का मसला सोचेगा। जब तू नमाज में रह तो अपने रब के हुजूर तू हाजिर है, इधर उधर तेरी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। खुलूसो लिल्लाहियत के साथ तू अपने रब की बारगाह में हाजिर रह। कोई मसला इस तरह किताब का अपनी नमाज में ना ला। ये तेरे लिए मेरी नसीहत है। खुशू के साथ नमाज पढ़ा। अच्छा कहने लगी कि अहमद तुमने भी गलती की, गजाली भी गलती पे है, तुम भी गलती पर हो। तो अहमद गजाली ने कहा माँ मेरी क्या गलती है, मैंने तो बता दिया जो इनकी गलती थी। तो माँ ने कहा बेटा अपने दिल में झांकने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, दूसरे के दिल में झांकने का हुक्म नहीं दिया। सुभान अल्लाह। अपने दिल में झांको, अपनी इस्लाह करो। किसी के दिल पे शुबहा करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, वरना तो अमनो अमान उठ जाएगा, अमनो अमान उठ जाएगा। अगर आदमी बहुत ज्यादा, इसीलिए कहा जाता है तकदीर के मसले पे बहुत ज्यादा बहस ना कीजिए। अगर आदमी बस बहसो मुबाहसा करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। जो हमारे बुजुर्गों ने खत खींच दिया है उस खत पे चलिए, उसी हुदूद में रहिए, उसी दायरे में रहिए, वरना दुनिया से अमनो अमान उठ जाएगा। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बाग लगाया, तो बाग लगाया और आम का दरख्त लगाया उसमें। तो एक साहब आए, चढ़ गए और आम जाके दरख्त पे बैठ के खाने लगे। अब मालिक जो थे वो आए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारे लिए मैंने दरख्त लगाया, तुम चढ़ के जाके खा रहे हो। उन्होंने कहा बात मत करना, इस दुनिया में कोई भी काम अल्लाह की रजा के बगैर नहीं होता। ये जो मैं चढ़ा हूं ना, ये भी अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं दरख्त पे चढ़ता, मैं आम खाता, ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा। तो कहा अच्छा। फिर खींचा उसने और खींच के अपने जूते से तड़ातड़ लगाना शुरू किया। कहा ये भी अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा, अल्लाह का हुक्म ना होता तो ये पिटाई तुम्हारी नहीं। कोई काम जब अल्लाह के हुक्म से नहीं होता तो ये भी नहीं हो रहा। तो इस तरह अगर दुनिया में निज़ाम कायम हो जाए तो अमनो अमान खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर आदमी मुफ्ती हो जाए और फतवा देने लगे इस तरह। कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या समझना चाहिए और कैसे अमल करना चाहिए। नहीं नहीं, अपनी तबीयत के मुताबिक हमें कोई काम नहीं करना है, बल्कि नबी की शरीयत के मुताबिक अमल करना। हमारे सूफियाए किराम ने जो हमें तालीमात दी है वो ये कि कभी कभी, अब तो हाल ये है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आप याद रख लें सूफिया की तालीम ये है कि जो बर्दाश्त करता है, जो माफ करता है, वो कमजोर नहीं होता बल्कि वो ताकतवर होता है, ये बड़ा होता है। ये बड़ों की अलामत है कि वो सब्र कर ले, बड़ों की अलामत है कि वो माफ कर दे, बड़ों की अलामत ये है कि वो किसी की तकलीफ दे चीजों को बर्दाश्त कर ले। जो जितना ही ज्यादा बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, माफ कर दे, वो उतना ही बड़ा कामिल मोमिन है। बोलिए हम लोग क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से हम दे सकते, एक गाली का जवाब तो गाली से दे सकते। नहीं नहीं, ये सूफिया की तालीमात नहीं है, बल्कि आप फतेह मक्का की रोशनी में देखिए। एक शख्स की बात मैं आपको बताऊं, है इजाजत है, तवज्जो है? ये अफ्रीका का एक शख्स था, ये सियासी आदमी की बात कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छी बात, हाँ, तो अफ्रीका का एक शख्स था जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मंडेला का नाम तो बड़ा मशहूर आदमी था। नेल्सन मंडेला तकरीबन 2 दहाइयों तक जेल में रहा, 2 दहाइयों तक, तकरीबन 20 साल। फिर जब निकला हो तो अफ्रीका का सदर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बन गया। एक दिन वो गश्त कर रहा था, गश्त
करते करते उसे भूख लग गई। तो अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसने कहा कि कहीं अगर होटल तलाशो, खाना खा लिया जाए, भूख लग गई। सिक्योरिटी गार्ड ने तलाशा, होटल मिल गया। उसने कहा कि मंडेला साहब चलिए, मिल गया होटल, खाना खा लिया जाए। गए, ऑर्डर दिया, बैठे। जब बैठे तो देखा कि एक शख्स ऑर्डर देकर अपने खाने का इंतजार कर रहा। मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि जाओ उस शख्स से कह दो कि अपना खाना लेके हमारे टेबल पे आए, हमारे साथ खाना खाए, अकेले क्यों खाना खाएगा। खैर वो अपना खाना लेके आ गया, और जब खाना लेके आया तो खाना जब खाने लगा तो उसका हाथ कांप रहा था। जल्दी जल्दी उसने खाना खाया, मंडेला से इजाजत लिया, चला गया। मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुमने गौर किया क्यों उसका हाथ कांप रहा था, क्यों उसके जिस्म पे कपकपी तारी थी, तुमने कुछ गौर किया। कहा हो सकता है उसको बीमारी रही हो कोई कपकपी की। मंडेला ने कहा नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उसको, वो असल में डर रहा था मुझसे, डर की वजह से कांप रहा था। तुम्हें नहीं मालूम, वो मुझको पहचान रहा था, मैं उसको पहचान रहा था। जिस जमाने में मैं जेल में था तो ये मेरा जेलर था, और बड़ा जालिम शख्स था, बहुत तशद्दुद करता था, मुझे बहुत मारता था, इतनी सजाएं देता था ये मुझे कि जब मुझे प्यास लगती थी मैं निढाल हो जाता था इसकी सजा से। तो मैं इससे कहता था पानी पिला दो मुझे, तो कहता था अच्छा अभी पिलाता हूं, तो आता मेरे सर पे पेशाब करता। ऐसा जालिम शख्स ये था। लेकिन आज जब मैंने उसको बुलाया वहां से यहां, तो वो डर गया। उसने समझा कि आज मैं प्रेसिडेंट हूं अफ्रीका का, आज मैं पावर में हूं, आज मेरे पास इख्तियार है, ताकत है, मैं बदला ले सकता हूं। तो वो कांप रहा था कहीं मंडेला अपने उस जुल्म की, मजलूमियत की वो सजा ना मुझे दे, इसलिए वो कांप रहा था। लेकिन मंडेला ने बड़ी तारीखी बात कही अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि सुनो, माफी उसी वक्त अच्छी लगती है जब आदमी पावर में हो, जब आदमी ताकत में हो, जब इंतकाम ले सकता हो, जब बदला ले सकता हो, सारी चीजें मुहैया हो, उस वक्त वो किसी को माफ कर दे तो ये माफी बहुत अच्छी है। यही पसंद है माफी कि जब आदमी पावर में हो, ताकत में हो। और ये मंडेला का अपना कोई अमल नहीं था, ये तो हमारे नबी का किया हुआ है कि फतेह मक्का के मौके पे आप पावर में थे, आप ताकत में थे, लेकिन बड़े बड़े जालिमों को आपने, वहशी जैसे लोगों को आपने माफ किया। एक अबू जहल के बेटे इकरमा जैसे लोगों को माफ किया, जिन्होंने ईमान लाने से पहले फतेह मक्का तक कोई कसर बाकी नहीं रखी थी सरकार की मुखालफत में। जैसे अबू जहल ने बड़ी जहालत का सबूत दिया था, इकरमा ने भी, हजरत इकरमा ने भी ईमान लाने से पहले तक फतेह मक्का तक कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यहाँ तक कि जब देखा कि सरकार फातेह की शान से मक्के में दाखिल हो रहे, तो इकरमा भाग के समंदर के किनारे पहुंच गए कि अब मुझे कश्ती से पार करके बहुत दूर निकल जाना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी अब फिर मक्के पे फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, अब खैर नहीं है हमारी। उनकी बीवी, मालूम हुआ किसी ने बताया तुम्हारा शौहर इकरमा तो समंदर के किनारे मैंने देखा। बीवी दौड़ती हुई गई और तलाश के, इकरमा कश्ती पे सवार होकर जाने वाले थे, लेकिन आवाज दिया इकरमा ठहर जाओ, कहां जा रहे हो। इकरमा ने कहा यह आवाज तो मेरी बीवी की लग रही है। ठहर गए और कहने लगे बताओ कैसे तुम आए हो, तुम्हें मालूम नहीं आज मोहम्मद अरबी मक्के में फातेह की हैसियत से दाखिल हो गए हैं, अब हमारी खैर नहीं है, अब छोड़ देना ही ये इलाका बेहतर है जान बचाने के लिए। बीवी ने कहा क्या कह रहे हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम्हें अमान दे दिया,
ये देखो मैं अमान नामा लेके आई हूं तुम्हारे लिए। मैंने अपने शौहर के लिए अमान नामा रसूलुल्लाह से हासिल किया है। तुम्हें मालूम नहीं मोहम्मद अरबी के बारे में, बहुत अच्छे इंसान है, चलो वापस चलो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, अब तुम्हें वो कत्ल नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से इकरमा वापस आए और जब रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुए तो पूरी जिंदगी उन्होंने दीन की खिदमत फरमाई। मेरे भाइयों, हमें भी अपने नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। उस वक्त जब आप पावर में हो, जब आप ताकत में हो, जब आपके पास दौलत हो, सरमाया हो, कुव्वत हो, ताकत हो, फिर आप किसी की तकलीफ दे बात पर सब्र कर लें, माफ कर दें उसे, इसका नाम अखलाक है। तो अखलाकमंद बनने की मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों से खास कर, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, हम मौलवी हैं, कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, उसे सबसे ज्यादा अखलाक अपने घर वालों के साथ दिखाना जरूरी है। सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। ये जिंदगी बड़ी अहम होती है। अपने दोस्तों के साथ तो आदमी मिलता ही रहता है। 1 घंटे की हमारी आपकी मुलाकात है, 1 घंटे में आप क्या हमको जानेंगे, हम कैसे हैं, क्या हैं, मुस्कुरा के आपसे मिलेंगे, बातें बड़ी अच्छी आपसे करेंगे। 1 घंटे में आप मौलाना मसूद साहब को नहीं समझ सकते। अगर हमको कोई समझता है सबसे ज़्यादा तो हमारे वालिदैन हमें समझेंगे, हमारी बीवी बच्चे हमें समझेंगे, जिनके दरमियान हम रहते हैं वो बताएंगे कि इनका अखलाक कैसा है, इनकी गुफ्तगू कैसी है, इनकी सोच कैसी है, ये कितने सखी हैं, कितने करम फरमा हैं, ये हमारे शागिर्द बताएंगे, जो जिनके साथ हम शबो रोज रहते हैं, जिनके अंदर हम रहते हैं, वो हमारा अखलाक बताएंगे, हमारा किरदार बताएंगे। 1 घंटे की मुलाकात में कोई चीज वाज़े नहीं होती। मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं तुम में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। सरकार इरशाद फरमाते थे, मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। सरकार के वालिदैन तो उस उम्र में नहीं थे, लेकिन बीवियां थीं। आज किसी की चंद बीवी अगर हो, उन औरतों से इंटरव्यू लीजिए कि आपके शौहर कैसे हैं, कैसा इंटरव्यू देंगी? बोलिए, देंगी इंटरव्यू सही? बहुत मुश्किल है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन जब हमारे आका और मौला के बारे में, आपकी ज़ौजियत में मुख्तलिफ अज़वाज मुतहरात होती थी बैक वक्त, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सलूक के बारे में पूछा जाता उनसे, कैफ़ काना खुल्क़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का अखलाक कैसा था, तो कहती थी काना खुल्क़ुहुल कुरान, कुरान में जैसे लिखा है वही हमारे नबी का अखलाक। यानी बैक वक्त अज़वाजे मुतहरात इतनी, और ऐसा वो जवाब दें, अल्लाह अकबर, क्या शान थी हमारे सरकार के अखलाक। उम्मुल मोमिनीन से जब पूछा जाता कि कैसे रहते थे सरकार घर में, आप बताएं, हम तो मजमे में देखते हैं सरकार को, लेकिन असल आदमी की तबीयत उसके घर में पता चलती है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका मिजाज कैसा है। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती थी, मैं तुम्हें बताती हूँ, सरकार बहुत बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारते थे, उनकी जिंदगी में कोई तकल्लुफ नहीं था, बहुत सादगी के साथ घर में रहते थे, जमीन पे बैठ जाते, वहीं हम दस्तरखान लगा देती थी, खाना जो भी पेश कर देते, माआबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, कभी सरकार ने किसी खाने के बारे में नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। नहीं खाना था होता तो छोड़ दो, लेकिन ये नहीं कहते कि तुमने क्या ला के पका के रख दिया, मैं तो इसे कभी नहीं खाता हूं, क्यों रखा यहाँ, नहीं नहीं,
नहीं खाना होता नहीं खाते, छोड़ देते, लेकिन ये नहीं कहते, इजहार नहीं फरमाते, हमारे ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाते, बल्कि सरकार हमारे कामों में हाथ बटाते थे, खुश होते, दिलजूई फरमाते। हमारी दिलजूई में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती, हमारी दिलजूई में अगर हम तवे में रोटी डाल देती थी तो हमारे सरकार उस तवे की रोटी को उलटने पलटने लगते थे। हम समझती थी ये सरकार का काम नहीं है, मगर ये भी जानती थी ये सब हमारी मोहब्बत और हमारी दिलजूई में सरकार कर रहे हैं। बोलिए, तो कभी आप लोग भी दिलजोई में कोई काम करते हैं घर का? बोलो यार, है? नहीं करते, हम लोग नहीं करते। अच्छा, अब घर का भी काम करेंगे, बाहर भी करते हैं, अंदर भी करेंगे। एक मौलाना साहब की दावत एक साहब ने कर दी। मौलाना साहब गए, पहला लुकमा उठाया तो कहा माशाअल्लाह, खाना किसने बनाया है? बहुत लजीज खाना, बहुत अच्छा खाना है। तो उनकी बीवी पर्दे के पीछे से लगी रोने, आवाज से रोने लगी। मौलाना साहब ने कहा ये आपकी बीवी है? हाँ हाँ बीवी। फिर रो क्यों रही? मैंने कोई बुराई तो नहीं की, उनके खाने की तारीफ ही ना की है, फिर क्यों रो रही हैं आप? तो उनकी बीवी ने पर्दे के पीछे से कहा कि मौलाना साहब, 35 साल हो गए हमारी शादी हुई है हजरत साहब से, लेकिन 35 साल में इस बंदे ने कभी नहीं कहा, अच्छा से अच्छा खाना मैंने बना के खिलाया, कभी नहीं कहा कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। मैं इसीलिए रो रही हूं कि काश मेरा शौहर कभी कह देता कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती। लेकिन आज पहली मर्तबा आपकी जुबान से मैं सुन रहा हूं तो आंखों से आंसू इसलिए गिर रहे हैं, काश मेरा शौहर अगर कभी कह दिया होता तो उसकी मोहब्बत और अकीदत मेरे दिल में और बैठ जाती। इसका मतलब यह हुआ कि दिलजूई करना, खुश रखना घर वालों को, ये हमारे नबी की सुन्नत है। इसलिए हमें बहुत बाखलाक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मैं अपने नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं, आपको किसी भी ओहदे पे हो, लेकिन आप माँ बाप की खिदमत खूब कीजिए। अब तो जब आप साहिब औलाद हो गए हैं तब तो एहसास तो हो जाना चाहिए ना कि माँ बाप ने कितनी मेहनत की है। बोलिए, कभी कभी पहले अशरफिया से जाते थे घर, दोपहर में पढ़ा के जुमेरात को, तब गाड़ी उड़ी नहीं थी, बड़े बस से जाते थे, तो पहुंचते थे कभी 9 बजे रात में, कभी 10 बजे रात में। और वालिद साहब बहयात थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बरामदे में सोए रहते थे। और जैसे ही हम पहुंचते थे 10 बजे रात में, 9 बजे 11 बजे, जैसे कभी बहुत देर हो जाती थी, तो अस्सलाम वालेकुम कहते तो वालिद साहब वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद सबसे पहले कहते सवेरे आया करो, बहुत देर करके आते हो तुम। तो मैं कहता कि अरे आप सो जाया करें, मैं तो आ ही जाता हूँ, क्या मसला है, सो जाया करें। कैसे सो जाए, नींद ही नहीं आती है। मालूम रहता कि आज तुम आने वाले हो तो नींद ही नहीं आती है। तो उस वक्त तो बच्चे नहीं थे हमारे, तब नहीं समझ में आता था कि माँ बाप को नींद क्यों नहीं आती है। अब जब हमारे बच्चे हो गए, कहीं जाते हैं रात में नहीं आते हैं तो नींद नहीं आती, देखते हैं गाड़ी आई कि नहीं आई, गैरेज में खड़ी है कि नहीं, चप्पल उनके दरवाजों के बाहर है कि नहीं। बोले, ये सब माँ बाप की कैफियत है कि नहीं, सिर्फ मेरी नहीं है, हर माँ बाप का ये हाल है कि जब तक बच्चे रात में खैरियत से वापस नहीं आते हैं उस वक्त तक माँ बाप को नींद नहीं आती। तो अब बात समझ में आती है, जैसे हमें अपनी औलाद के गायब होने पे नींद नहीं आती, ऐसे ही हमारे माँ बाप को भी नींद नहीं आती। मैंने अमेरिका में, आप सोचते होंगे अमेरिका में सब दुनियादार ही लोग रहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। एक बार मैं जा रहा था तो दिल्ली में कोई साहब मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अमेरिका। मैंने कहा अच्छा, अब वो लान तान ऐसा, अल्लाह गारत करे उसको, ये करे। अरे मैंने कहा भाई वहाँ 80 लाख मुसलमान हैं,
80 लाख मुसलमान हैं, आप सबको बद्दुआ कर रहे हैं, क्या मतलब? जरा संभाल के भाई, कुछ ब्रेक लगाइए आप। बोले अच्छा। मैं कहा हाँ और क्या, और ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई, नेक दिल लोग, कि मेरे मुख्तदियों में एक साहब थे, वकील थे, अमेरिका का मुकदमा लड़ते थे। कहने लगे बरकाती साहब मैंने 80 मुल्कों में मुकदमा लड़ा, अमेरिका की, तो आपके इंडिया भी 2 बार मैं गया, तो कहा दिल्ली गया, और अरब ममालिक कहाँ का, 80 मुल्कों में। कहा ये देखिए टोपी उतारा, सब बाल गिर गए, कहीं इसी जवानी में मेरे बाल सब झड़ गए मुकदमा लड़ते लड़ते। वो मेरे साथ फजर के बाद टहलते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब उठते कब है आप? बड़ी पाबंदी से आते थे, 45 मिनट खड़ी देखकर फजर बाद टहलते थे मस्जिद के उसमें जमीन में। कहने लगे हजरत मैं 3 बजे रात में उठ जाता, 3 बजे उठ के मैं गुस्ल करता हूँ, फिर मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं जब कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, फिर उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ता हूँ, फिर जब नमाज फजर का वक्त हो जाता है तो सुन्नत घर पे पढ़ता हूँ, फिर मैं आपकी मस्जिद में आके आपके पीछे फर्ज अदा करता हूँ, फिर आपके साथ टहलता हूँ। 3 बजे रात में एक वकील उठकर तहज्जुद भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, कुरान की तफसीर भी पढ़ता है, और फिर सुन्नतें पढ़कर जमात के लिए वो मस्जिद जाता है। आप मुझे बताओ, और ऐसा नहीं कि कोई गिरा पड़ा आदमी है, हम लोग इन सब चक्कर में पढ़ते नहीं, लेकिन ऐसे ही बात होने लगी। कहने लगी मैं सारा काम घर से करता हूँ। मैंने कहा फिर तनख्वाह कौन दे? बोले गवर्नमेंट देती। कितना देती? बोले 1 घंटे की $250। 1 घंटे की $250, इस वक्त 20,000 हुए 1 घंटे की तनख्वाह। बोले अगर 1 घंटा 10 मिनट करता हूं तो 2 घंटे की लेता हूं। एक खूबसूरत इंजीनियर लड़का जो अपने शक्ल सूरत के एतबार से बहुत खूबसूरत है, पेशे के एतबार से इंजीनियर है, वहां चूंकि पैदल चलने का रिवाज नहीं है, लोग अपनी कारों से मस्जिदों में आते हैं, अपनी कारों से दुकानों में आते हैं, कोई पैदल नहीं चलता, रिवाज ही नहीं है। तो मस्जिद के दरवाजे के अगल बगल जो पार्किंग होती है वो इमाम और मुअज्जिन की होती है, वहां आम लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। मस्जिद के पास इतनी पार्किंग होनी जरूरी है कि जब आपके मुसल्ली आए अपनी कार से तो मस्जिद के पार्किंग में वो अपनी गाड़ी खड़ी करें, रोड पे नहीं खड़ी कर सकते। हर 4 मुसल्लियों पर एक कार की पार्किंग जरूरी है। जब तक आप उसको बनवा के बिल्कुल ठीक ठाक नहीं कर देंगे सीमेंटेड, तब तक आपको नमाज पढ़ने का परमिशन मस्जिद में नहीं मिलेगा। तो लोग आते। एक नौजवान को मैं बताऊं, मैं अपने बच्चों से नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप गौर करें। एक नौजवान अपने बाप को अपनी कार में बैठा के मस्जिद लाता। ठीक है, बहुत सारे लोग लाते हैं, लेकिन उसका अंदाज जरा देखो। वो मस्जिद के गेट पे लाके अपनी कार खड़ी करता है और फिर कार खड़ी करके उतर के आता है, अपने बाप के साइड का दरवाजा खोलता है, उनका बेल्ट खोलता है, उनका बाजू पकड़ के लाके मस्जिद के गेट पे जो बेंच रखी है उस पे बैठाता है, फिर अपनी कार ले जाके पार्किंग में खड़ी करता है, फिर वहां से आता है जमीन पर बैठ जाता है अपने बाप के सामने और उनके पैरों से उनके जूते निकालता है और अपने हाथों से जूते निकाल के रैक में रखता है। फिर उनका बाजू पकड़कर मस्जिद ले जाता है अंदर, खुद भी नमाज पढ़ता है, अपने बाप को भी नमाज पढ़वाता है और फिर वो वापस फिर उसी बेंच पे लाके अपने वालिद को बैठाता है, जूते उनके अपने हाथों से लाता है और अपने हाथों से फिर जमीन पे उकरू बैठकर अपने बाप के पैरों में खुद से जूते पहनाता है। फिर बड़ी मोहब्बत से वो अपनी कार ला के खड़ी करता है मस्जिद के दरवाजे पर, अपने बाप को ले जाके फिर कार में बैठा के बेल्ट लगा के दरवाजा बंद करके फिर ड्राइविंग साइड पे जाके बैठ के वो अपनी गाड़ी चलाता है। मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा, हमारा कोई नौजवान अपने बाप के सामने जमीन पे बैठकर उनके पैरों से जूते निकाले, उनके पैरों में जूते पहनाए, तो फिर
फिर माँ बाप के दिल से दुआएं औलाद के लिए कैसी निकलेंगी, उनका दिल कितना ठंडा होगा। मैं समझता हूँ जो हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती हैं का दुआई नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। ये उसी वक्त होता है जब माँ बाप का दिल औलाद के लिए ठंडा हो जाता है। और जाहिर है जब इतनी खिदमत कोई करेगा अपने माँ बाप के लिए तो माँ बाप का दिल कैसा खुश होगा, कैसा ठंडा होगा, उनके दिल से कैसी दुआएं निकलेंगी। इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, ये बहुत बड़ी सादत समझो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं, तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हें खिदमत का मौका मिला है तो उनकी खिदमत करके अपनी दुनिया भी बनाओ, अपनी आखिरत भी बनाओ। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी रोजी में बरकत हो, तो वो दो काम करे। एक तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे और दूसरा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जो शख्स अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, तो अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है, उसकी रोजी में भी बरकत अता फरमाता है। हम में से कौन ऐसा शख्स है जो चाहता नहीं कि उम्र बढ़े? कौन ऐसा शख्स है जो चाहता है रोजी में बरकत ना? हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए, ज्यादा दिन तक जिंदा रहे और ज्यादा उसको रिस्क मिले। तो जो हमारे नबी ने नुस्खा दिया है उस नुस्खे पे अमल करना हमारे लिए जरूरी है। तो ये तो हुआ बंदों का मसला। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने के लिए 5 वक्त की नमाज जरूरी समझ लें। मस्जिद से रिश्ता रखें। ये मस्जिदें जानते हैं, यहीं से अल्लाह का कुर्ब हमें मिलता है। ये कुर्ब करीब करने का जरिया मस्जिदें अल्लाह से करीब का जरिया। ठीक है, बहुत काम है, बहुत मसरूफियत है, लेकिन वक्त निकाल लीजिए, नमाज के लिए वक्त तो निकालिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को तौफीक दे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़िए। तहज्जुद की नमाज ये कामयाबी की चाबी है। अगर चाहते हैं कि कामयाबी का दरवाजा खोल लें आप, तो तहज्जुद की नमाज के पाबंद बन जाए, इंशाअल्लाह बेशुमार खैरात और बरकत आपकी जिंदगी में जाहिर हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको तौफीक खैर से नवाजे, नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से महफूज रखे। मैंने मुझसे पहले हमारे मशाइख ने, मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत पीर तरीक़त सैयद उवैस मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्हुल आली ने जो आपको हमको नसीहत की है, उनकी नसीहतों पर अमल की तौफीक बख्शे। उससे पहले जो हमारे उलमा ने कहा, अल्लाह ताला सबके अक़वाल पर, उनकी तकरीरों पर, नसीहतों पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे और हमारे दिलों को नर्म फरमा दे, हमारे इख्तिलाफात को आपसी दूर फरमा दे, मोहब्बतें तक़सीम करने की तौफीक बख्शे। हमारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी नाराज़गियां हैं आपस में एक दूसरे से, रब्बुल आलमीन उसे पीछे डालने की, माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को जोड़ दे, मोहब्बतें अता फरमाए और हम सबको अपनी अपनी आखिरत की तौफीक बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया इसमें जो हक़ है, जो सही है, जो सवाब है, जो दुरुस्त है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।